सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गहरे भेदों के साथ आया हूँ, तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। आज वो आपके साथ में वो गहरी बातें शेयर करना जा रहा हूँ जो आपके आत्मिक जीवन में ग्रोथ लेकर आएंगे। हालेलुया। आज का हमारा चैप्टर है कि एलिया का परमेश्वर के साथ जब आमना सामना हुआ था। पहले राजाओं की पुस्तक अध्याय 19 वचन नंबर 1 में क्या लिखा है कि तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बाइबल कहती है कि जो आहाब था, आहाब इसराइल का राजा था और इजबेल उसकी वाइफ थी और इसराइल की रानी थी। बाइबल बताती है कि आहाब जो था वो इसराइलियों के गोत्र में से था और इजबेल जो थी वो बाल की पुजारन थी, वो बाल की पूजा करती थी। तो जब आहाब इजबेल के साथ शादी कर लेता है तो क्या करता है कि आहाब भी धीरे धीरे इजबेल के रास्तों पर चलने लगता है और इजबेल पूरी कंट्री को बाल के पीछे लगा देती है। वो लोग परमेश्वर के विरोध में काम करना शुरू कर देते, परमेश्वर के बेदियों को ढा देते हैं, इसराइलियों के नबियों को मार देते हैं। परमेश्वर के खिलाफ जब हो जाते हैं, जब वो परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं तो बाइबल कहती है, उससे पहले की स्टोरी है कि एलिया ने क्या किया था कि एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर स्वर्ग से आग उतरे और साबित करे कि तू ही परमेश्वर। तो स्वर्ग से आग उतरी, जब स्वर्ग से आग उतरी और साबित हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है, तब एलिया ने जो भी बाल के पुजारी थे 450 के आसपास, उन सबको तलवार से मार दिया। जब उन सबको तलवार से मार दिया तो जो कुछ हुआ था वो सारी स्टोरी आहाब ने जाकर अपनी पत्नी इजबेल को बताई, जो कि इसराइल के राजा और रानी थे। राजा ने वो सारी स्टोरी जब इजबेल को बताई तो इजबेल अपने एक दूत को भेजकर एलिया के पास ये संदेश भेजती है कि कल तक मैं तेरे साथ वैसा ही करूंगी जैसे तूने बाल के 450 नबियों के साथ किया। आगे लिखा है 3 में कि यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। अब 3 में लिखा है यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। अब देखो वचन में क्या लिखा है कि यह देख कर एलिया भागा, ना कि सुनकर। बाइबल क्या कहती है कि यह देख कर एलिया भागा। हालेलुया। लिखा है कि यह देख कर एलिया भागा, अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। तो जो एलिया था वो भागा, एलिया भागा देखने के बाद, ना कि सुनने के बाद। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब किसी को परमेश्वर के बारे में या किसी के बारे में कोई बात बताई जाती है तो वो सुनता है, और सुनने के बाद उसका क्या रिएक्शन होता है या उसके लाइफ पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि एलिया जो था वो सुनकर नहीं भागा। जो कुछ एलिया को कहा गया एलिया ने वो देखा। उसने देखा कि इजबेल ने कहा कल सुबह तक तेरा सिर भी काट दिया जाएगा, कल तू भी मारा जाएगा, उनके समान जो 400 450 में भी मारे गए। तो जब ये चीज एलिया देखता है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर कोई भी परमेश्वर भविष्य वक्ता, उसके अंदर एक अनॉइंटिंग होती है, खास अनॉइंटिंग होती है, खास तरह का अभिषेक होता है कि उससे जो कुछ भी कहा जाता है तो वो सिर्फ उसको सुनता ही नहीं है, वो चीजें वो देखता है। अब में एक और उदाहरण है, हबक्कूक की पुस्तक 2:1 में लिखा है। हबक्कूक कहता है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि वह मुझसे क्या कहता है। वो क्या कहता है कि मैं ताकता रहूंगा कि वह मुझसे क्या कहता है। ठीक है, वो यहाँ पर यह नहीं कहता कि मैं सुनता रहूंगा, वो कहता है मैं ताकता रहूंगा। ताकता रहने का मतलब क्या, वो कहता है मैं देखता रहूंगा कि मुझसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब एलिया के पास इजबेल के द्वारा मैसेज भेजा जाता है तो एलिया उन चीजों को देखता है, और जब वो एलिया देखता है तो देखने के बाद क्या होता है कि जाहिर सी बात है, जब वो देखता है कि इजबेल ने जो कहा है वही होने वाला है, वही होगा, वही हो सकता है, तो वो वहां से भागता है अपने एक सेवक को साथ में लेकर। अब क्या कहते हैं, ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया।
परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। बाइबल कहती है कि जो एलिया था वहां से भागा, अपने सेवक के साथ भागा और अपने सेवक को बरसेबा में छोड़ दिया। बरसेबा में छोड़कर खुद एक दिन का मार्ग और आगे लिया। एक दिन और आगे जाकर क्या लिखा है 4 में, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। जंगल में गया, जंगल में जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां जाकर परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर अब मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। फिर लिखा है 5 में, वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। बाइबल क्या कहती है कि जब वो वहां झाऊ के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था तब परमेश्वर के दूत ने उसे उठाया और परमेश्वर के दूत ने उससे कहा कि उससे छू कर कहा, उठकर खा। परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, उसने उससे कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा, और जब स्वर्गदूत ने उससे कहा उठकर खा, तब एलिया उठकर उसने जब दृष्टि की तो दृष्टि करके वो क्या देखता है कि उसके सिरहाने पर उसके पास सिरहाने के पास पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। पत्थरों पर कहते एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। 7 में लिखा है, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। दूसरा बार भी सेम ऐसा हुआ कि जब एलिया ने एक बार भोजन कर लिया, खाना खा लिया, खाना खाना फिर लेटकर सो गया, तो दूसरी बार स्वर्गदूत फिर आता, फिर से उससे कहता है उठकर खा। उसने फिर उसको उठकर खाया और स्वर्गदूत उससे कहता है कि खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। 8 में लिखा, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरे पर पहुंचा। अब बाइबल कहती है कि तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचा। तो यहाँ पर जो भेद वाली बात है क्या है कि उसने एलिया ने खाया पिया, जो उसने स्वर्गदूत ने उसे भोजन दिया, उसने उसे खाया पिया और उससे जो बल मिला उसी बल के अकॉर्डिंग वो आगे की 40 दिन तक फास्टिंग करता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के होरेब को पहुंचा, परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। चलो उसी भोजन से जो बल मिला उस बल के अकॉर्डिंग वो आगे का 40 दिन का सफर तय करता है और 40 दिन की फास्टिंग प्रार्थना में रहता है। अब यहाँ पर जो भेद वाली बात है वो ये है, जहां पर हमें जो सीखने को जो हमें मिलता है वो ये मिलता है कि एलिया ने क्या किया। एलिया ने एक दिन में 2 बार भोजन किया और नेक्स्ट 40 दिन तक भोजन नहीं किया। नेक्स्ट 40 दिन तक उसने यात्रा की, 40 दिन तक फास्टिंग में रहा और परमेश्वर के होरे पर्वत पर गया। तो यहाँ पर हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि जो हम आज करेंगे वो हमारे नेक्स्ट दिन के लिए, नेक्स्ट साल के लिए, नेक्स्ट लाइफ के लिए, आगे आने वाले टाइम में हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि बाइबल कहते हैं एलिया ने एक दिन खाया, 2 बार खाया, स्वर्गदूतों ने उसे 2 बार उठाकर खिलाया, उसने खाया और नेक्स्ट 40 दिन तक विदाउट भोजन के चलता रहा, क्योंकि उस भोजन से जो उसे बल मिला था उसी से बल पाकर वो 40 दिन तक चलता रहा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी हम यीशु मसीह में कर रहे हैं या संसार में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वही चीजें हमें आने वाले टाइम में हमारी लाइफ में फल लेकर आएंगी। यदि हम अच्छा कर रहे हैं तो आने वाले दिन भी हमारे अच्छे होंगे। यदि आज हम बुरा कर रहे हैं तो आने वाले दिन भी हमारे उसी अकॉर्डिंग होंगे। यदि आज हम परमेश्वर में मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आज भले ही आपको रिजल्ट ना दिख रहा हो लेकिन आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट मिलेगा। आने वाले टाइम में आप देखोगे, आप जो आज मेहनत कर रहे हो आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट देगी। हालेलुया। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि
आज जो हम कर रहे हैं या पीछे से हम महीने 2 महीने 5 साल से 10 साल से करते आ रहे हैं, लगा लो कि जो हमने बचपन में सीखा है, बचपन से जो हम सीखते आ रहे हैं, आज हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं और आज जो हम सीख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। हालेलुया। तो इमेजिन करो, कोई भी बच्चा है जब जन्म लेता है तो उसके माता पिता से बोलना सिखाते हैं, पापा चाचा ताऊ, सब कुछ कहना सिखाते हैं, उसे बोलना सिखाते हैं, लिखना पढ़ना सिखाते हैं, बिहेवियर सिखाया जाता है। एक बच्चा जो 7 साल तक सीखता है वही आगे की लाइफ में उसके चलता है, और जो आगे वो सीखता है वो उससे आगे चलता रहता है, क्योंकि 7 साल तक बच्चा, जाहिर सी बात है, ना समझ होता है। तो जो 7 साल तक उसके माता पिता से जो सिखाते रहते हैं वही 7 साल में उसकी नींव पड़ती है कि उसे किस तरह की नींव डालनी है, किस रास्ते पर गाइड करना है। जिस रास्ते पर उसे शिक्षा दी जाती है, जिस रास्ते पर चलने के लिए सिखाया जाता है, वही आगे चलकर उसी रास्ते पर चलता है वो बच्चा। और जब वो 7 साल की एज को क्रॉस कर जाता है तब उसका सेकेंड फेज शुरू होता है सीखने का, क्योंकि वहां पर वो समझदारी थोड़ी थोड़ी उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। फिर वो कुछ घर से सीखता है, कुछ बाहर से सीखता है। तो जहां पर जैसे उसको ट्रेनिंग दी जाती है, आने वाले टाइम में धीरे 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 वैसा डलता चला जाता है। तो उसी तरह से मेरे प्रियो, आज यदि आप मसीह में हैं, आज आप मेहनत कर रहे हैं, आज प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, आज आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन घबराओ मत, आने वाले टाइम में आप रिजल्ट देखोगे। यहाँ पर बाइबल से जो हम सीखते हैं कि एलिया ने एक दिन खाया और 40 दिन तक विदाउट खाए फास्टिंग में रहा और यात्रा को पूरा किया। जो आज हम कर रहे हैं वो हमें आने वाले टाइम में हमारे लिए ब्लेसिंग का, आशीष का कारण होगा। फॉर एग्जाम्पल लगा लो, यदि आज आप जॉब कर रहे हो, पैसे को सेव कर रहे हो, फिजूल खर्ची ना करके आप अपना बिजनेस डाल रहे हो, तो आने वाले टाइम में आपको प्रतिफल मिलेगा। अगर आपने अकाउंट में पैसे जमा किए हैं तो आने वाले टाइम में जब आप चाहोगे तो आपके अकाउंट में पैसा होगा। और यदि आज आप पैसे जो कमा रहे हो वो उड़ाते रहोगे या आलस करके घर पे बैठे रहोगे, तो आने वाले टाइम में भी आपके हाथ खाली होंगे। मनुष्य का जीवन कैसा है? मनुष्य का जीवन है कि हम जो आज कर रहे हैं उसका प्रतिफल आने वाले टाइम में हमको मिलता है। हालेलुया। फिर आगे लिखा है 9 में, वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। बाइबल कहती है 19 के 9 में लिखा है, पहले राजाओं की पुस्तक 19 के 9 में लिखा है कि जब उसको 40 दिन की यात्रा पूरी करता है तो पूरी यात्रा करने के बाद क्या होता है कि वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। सोचो 40 दिन की प्रार्थना फास्टिंग में है एलिया, और एलिया प्रार्थना फास्टिंग करने के बाद परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते होरे पहाड़ पर जाता है, होरे पर्वत पर जाता है, वहां जाकर एक गुफा में रहता है। और जब वो गुफा में पहुंचता है तो परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, परमेश्वर अपने वचन को भेजता है, उसका परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, परमेश्वर का वचन उससे सवाल करता है, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। अब सीखने वाली भेद की बात यह है कि एलिया से परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है कि तेरा यहाँ पर क्या काम है। हालेलुया। मैं आपको रिवलेशन बताता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर से क्यों कहता है कि तेरा यहाँ पर क्या काम है। क्योंकि एलिया जब वहां जाता है होरे पर्वत पर, एक गुफा में छिपता है, तो परमेश्वर उसे वहां पर देखकर शौक होता है, कहता तेरा तो काम ही नहीं है, मैंने तुझे इसराइल का भविष्यवक्ता ठहराया था, तुझे तो इस टाइम इसराइल में रहना चाहिए था, तुझे तो चाहिए था कि तू इसराइल में रहता और इसराइल में आहाब को और इजबेल को और वहां की प्रजा को मेरा वचन सुनाता। लेकिन जब वो देखता है कि एलिया को, कि एलिया अपनी ड्यूटी छोड़कर, अपनी ड्यूटी से भागकर परमेश्वर के पास जाता है, इजबेल से डर जाता है, इजबेल कल उसको मार देगी, तो परमेश्वर के पास जाता है। जब वो परमेश्वर के पास जाता है तो परमेश्वर उसे देखकर शौक होता है और उससे पूछता है तेरा यहाँ पर क्या काम है, तुझे तो यहाँ होना नहीं चाहिए था, तू गलत जगह गलत लोकेशन पर आ गया। मेरे प्रियो, कई लोग क्या होता है कि हम संसार में होते हैं और हम गलत टाइम पर गलत लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। एलिया परमेश्वर का माइटी सामर्थी परमेश्वर, मोस्ट पावरफुल परमेश्वर, मोस्ट पावरफुल परमेश्वर का मोस्ट पावरफुल सेवक, वो भी एक टाइम पर
डर की वजह से गलत लोकेशन पर पहुंच गया, जहां उसे रहना चाहिए था। जिस इसराइल में उसे सेवा करनी थी, वहां ना रहकर परमेश्वर को ढूंढने ढूंढते ढूंढते वो होरे पर्वत पहुंच जाता है। और परमेश्वर उससे पूछता है, परमेश्वर से खुश नहीं होता, परमेश्वर से पूछता है तो यहाँ क्यों आया, तेरा यहाँ क्या काम है। आगे क्या लिखा है 10 में, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया और वो मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। तो उसने कहा, एलिया ने उत्तर दिया, परमेश्वर से एलिया ने उत्तर दिया, उस वचन जो परमेश्वर का एलिया के पास पहुंचा था, उस वचन से एलिया क्या कहता है कि उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन है। कहता सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया, वो मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। तब सोचो कि यहाँ एलिया परमेश्वर से अपना गुस्सा जाहिर करता है, शिकायत करने के लिए परमेश्वर के पास गया, और क्या कहता है कि मुझे परमेश्वर से बड़ी जलन है, मुझे बड़ी जलन हो रही परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ चुपचाप सह लिया, बर्दाश्त कर लिया। वो देख रहा है कि क्या कह रहा है कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के निमित्त मुझे बड़ी जलन है, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर की जो वाचा इसराइलियों ने टाल दी है, वो वाचा पर नहीं चलते। जो वाचा तेरे साथ बांधी गई थी कि तू उनका परमेश्वर होगा, वो तेरी प्रजा होंगे, अब वो उस वाचा पर नहीं चलते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस वाचा को टाल दिया है, तेरी बेदी को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया। तेरी बेदी को गिरा दिया, क्योंकि वहां का राज्य जो था वो इजबेल और आहाब के हाथ में था। क्योंकि जिस देश का, जिस कंट्री का राजा अगर परफेक्ट ना हो, वहां की प्रजा भी परफेक्ट नहीं हो सकती। जिस रास्ते पर, जिस कंट्री का जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो जिस रास्ते पर चलता है, धीरे धीरे पब्लिक भी उसी रास्ते पर चलना शुरू हो जाती है। अगर वहां का जो शासक है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो बुराइयां करता है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो वहां की प्रजा का भी स्वभाव वैसा ही होगा। ये बाइबल से हम सीखते हैं। आहाब और इजबेल परमेश्वर के रास्तों को छोड़कर जब बाल के रास्तों पर चलने लग गए, बाल की पूजा करने लग गए, तो धीरे धीरे उन्होंने पूरी इसराइल को अपने पीछे लगा लिया। और जब पूरी इसराइल पीछे लग गई, तो जो लोग परमेश्वर के रास्ते पर चलते थे, उन लोगों को उन्होंने घात किया, मार दिया, परमेश्वर की वेदियों को गिरा दिया। परमेश्वर की वेदियों को ढा कर उन्होंने क्या किया, बाल की वेदियां बना दी, बाल की मूर्तियां बना दी, उसके सामने मेल बलि, दोष बलि, अन्न बलि चढ़ाने लग गए और परमेश्वर के लोगों को घात करने लग गए। हालेलुया। फिर लिखा है, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया और वो मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। और एलिया कहता है कि मैं अकेला रह गया हूँ, सब तेरे नबी मारे गए, मैं अकेला रह गया हूँ और वो मेरे प्राण के भी खोजी हैं, वो मुझे भी मारना चाहता है। और परमेश्वर शिकायत कर रहा है कि इतना सब कुछ हो गया है कि इसराइलियों ने तेरी वाचा को टाल दिया, तेरी वेदियों को गिरा दिया, तेरे नबियों को घात कर दिया, और मैं अकेला बचा, वो मुझे भी मारने में लगे हैं, लेकिन तू चुपचाप क्यों है। परमेश्वर से कह रहा है तुझे तो चाहिए था कि तू क्यों ऐसा, क्यों शिकायत क्यों कर रहा है। तो परमेश्वर से कह रहा है कि तुम्हें तो चाहिए था, परमेश्वर से कह रहा है कि तुझे तो चाहिए था कि तू लड़ता, जब तेरे साथ तेरे लोगों ने गलत करा, तेरे बेदियां कराया जा रही, तू चुपचाप क्यों सहता रहा। जब इसराइल में तेरे नबियों को मार रहे थे, तू चुपचाप क्यों सहता रहा। क्या मुझे तुझसे जलन हो रही है, मुझसे तुझसे जलन हो रही है, तू सब कुछ चुपचाप सहता रहा है। एलिया परमेश्वर से शिकायत कर रहा है। हालेलुया। फिर आगे लिखा है उस 11 में, उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। अब जो वचन आया था एलिया के पास, उस वचन ने एलिया से क्या कहा, उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। उस वचन ने कहा निकल कर, तो गलत टाइम पर गलत लोकेशन पर है। उसे कहता है कि निकल कर पर्वत पर सामने खड़ा हो, और परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा हो, सम्मुख खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला। कहता जब वो वचन ने उसे कहा, तो परमेश्वर
मतलब वचन उसको गाइड करके गया कि तुझे कहाँ खड़ा होना है, पर्वत पर खड़ा होना है। तो बाइबल कहती है कि तो यहोवा पास से होकर चला, यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। अब यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर उसके पास से होकर चला। जब परमेश्वर चला तो परमेश्वर के सामने एक प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आप कुछ ज्यादा डीप गहरे रिवलेशन के साथ देखोगे तो बाइबल क्या कहते हैं कि जब परमेश्वर किसी की लाइफ में एंट्री करता है, जब किसी के लाइफ में आना चाहता है, परमेश्वर किसी के करीब आता है या कोई परमेश्वर के करीब जाता है, तो पहाड़ और चट्टानों टूटने का मतलब होता है कि जो व्यर्थ की चीजें उसकी लाइफ में, कठोरता, व्यर्थ की जो चीजें हैं, परमेश्वर एक आंधी चलाता है। वो आंधी आंखों से नहीं देखी जा सकती, क्योंकि वो फिजिकली नहीं, वो स्पिरिचुअल है। जब वो आत्मिक आंधियां चलती है तो क्या होता है कि व्यर्थ के घमंड, एटीट्यूड, व्यर्थ की बड़ाई, व्यर्थ का जो कुछ भी मनुष्य अपने आप से बनाता है, वो सब टूटने लगता है, बिखरने लगता है। मेरे प्रियो, इसके आगे लिखा है, आंधी के बाद भूकंप आता है। जब आंधी में व्यर्थ की चीजें टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, चट्टानें टूटने लगती हैं, व्यर्थ जो इंसान ने अपने ऊपर ले रखा होता है, वो चीजें टूटने लगती हैं। फिर आंधी के बाद भूकंप आया, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। भूकंप से क्या होता है, आंधी क्या करती है कि आंधी चीजों को तोड़ फोड़ देती है, चट्टानें टूटने लग गई, पहाड़ टूटने लग गए। भूकंप क्या आता है, भूकंप चीजों को हिला देता है, भूकंप से पृथ्वी डोलती है। तो अब जो चीज टूटी हुई है, बिखरी हुई है, लेकिन अभी अलग नहीं हुई, जैसे लगा लो कोई पेड़ है और पेड़ के साथ कोई डाली टूट गई, लेकिन वो अलग नहीं हुई, वो अभी भी उसके साथ लटकी हुई है। तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है भूकंप। इंसान, परमेश्वर जब किसी को डिलीवर करना चाहता है, परमेश्वर किसी को छुटकारा देना चाहता है, तो उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, पहले परमेश्वर उनको तोड़ता है, दरारों की तरह, पहाड़ की तरह, चट्टानों की तरह जो चीजों से चिपकी होती है परमेश्वर से तोड़ता है, आंधी के द्वारा तोड़ता है, प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की तरह तोड़ता है। और जब वो चीजें नहीं छूटती, तब बाइबल कहते हैं नेक्स्ट स्टेप है वो भूकंप का, कि जो चीज टूट तो गई लेकिन व्यर्थ अभी भी उसने पकड़ा हुआ है, तब परमेश्वर ने देखा भूकंप भेज दिया। भूकंप क्या करता है, चीजों को हिलाता है। अब जब पेड़ हिलेगा तो उसमें फालतू की जो चीजें हैं, जो टूटी हुई हैं, जो उसके साथ अच्छे से जुड़ी हुई नहीं है, वो क्या करेंगे, वो उससे छूट कर अलग हो जाएंगे। उस पेड़ से डाली जो टूट चुकी है वो अलग हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इंसान के अंदर जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं, जो व्यर्थ है, जिसको उसने पकड़ा हुआ है, जब परमेश्वर उसकी लाइफ में आता है, जब छुटकारा देना चाहता है, डिलीवर करना चाहता है, तो वो आंधी के द्वारा उसे परखता है, तूफान के द्वारा, भूकंप के द्वारा उसको क्लियर करता है, उसके व्यर्थ की चीजों को उससे अलग करता है। फिर लिखा है 12 में, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। अब देखो क्या लिखा है, 12 नंबर में लिखा है, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी। अब देखो आंधी, आंधी के बाद भूकंप। आंधी में क्या हुआ था कि चीजें चीजें जो थी वो फटने लग गई, टूटने लग गई। भूकंप से क्या हुआ कि जब पृथ्वी हिलती है तो क्या होता है कि जो व्यर्थ की चीजें हैं वो अलग हो जाती हैं। और फिर आती है आग। आग क्या करती है, प्यूरीफायर करती है, आग क्या करती है, पवित्र करती है, आग क्या करती है, इंसान को परखती है, आग क्या करते हैं, व्यर्थ की चीजों को जलाती है। बाइबल कहती है कि हर एक वो डाली, टहनी जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर एक वो पौधा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, इंसान की लाइफ में लगा हुआ है, चाहे शैतान ने लगाया, चाहे उसको अपनी गलती की वजह से लगाया गया, बाइबल कहती है वो उखाड़ा और आग में डाला जाएगा। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है, परमेश्वर क्या करता है, आग के द्वारा प्यूरीफायर करता है, व्यर्थ की चीजों को तोड़कर, जलाकर, अलग करके उनसे इंसान को क्लीन करता है। आग में क्या होता है कि चीजें परखी जाती हैं, प्यूरीफायर होती है। बाइबल कहती है कि सोना जो है वो जितनी बार आग में सेका जाए, ताया जाए, गर्म किया जाए, पिघलाया जाए और ठंडा किया जाए, पिघलाया जाए, ठंडा किया जाए, उतना ही ज्यादा खरा हो जाता है। वैसे ही इंसान का स्वभाव होता है कि जितनी बार वो परीक्षाओं से गुजरता है, जितनी बार प्रॉब्लम से गुजरता है, उतना ही ज्यादा खरा होता जाता है।
तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, आग आती है, आग क्या करती है, आग चीजों को परखती है, प्यूरिफायर करती है, और आग के बाद में एक धीमा सा शब्द सुनाई देता है, हल्का सा शब्द सुनाई देता है, और ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। फिर जब उसे शब्द सुनाई देता है तब एलिया गुफा के बाहर आता है। अब सोचो, 11 में जो वचन आया था, वचन ने एलिया से कहा था अपने आप को जाकर गुफा के दरवाजे पर खड़ा कर, पर्वत पर खड़ा कर, यहोवा के संग को खड़ा कर। अगर वो एलिया उस टाइम वहां से निकल जाता, ठीक, तो बाइबल कहती है कि आंधी आई, भूकंप आया और आग आई, शायद उसको कुछ नुकसान हो सकता था। लेकिन जब तक उसने परमेश्वर के शब्द को नहीं सुना, परमेश्वर के धीमे हल्के से आने वाले शब्द को नहीं सुना, वो वहां से नहीं गया। और जब उसने वो शब्द सुना जो धीमा सा बिल्कुल दबी हुई आवाज के साथ आया था, उस शब्द को सुनकर वो अपना मुंह ढकता है और फिर परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा होता है। जब वो परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा होता है, परमेश्वर उससे सेम क्वेश्चन करता है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन परमेश्वर उससे करता है कि हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। मैं पहले भी आपको बता चुका, परमेश्वर से क्यों पूछता है कि हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। क्योंकि परमेश्वर से क्वेश्चन क्यों करता है, क्योंकि वो रॉन्ग लोकेशन पे था। जो मैं आपको पहले बता चुका था, परमेश्वर ने उसे इसराइल में भविष्यवक्ता ठहराया था। उसका काम था कि वो इसराइल में रहकर परमेश्वर के काम को पूरा करता। लेकिन जब वो इजबेल से डर गया, इजबेल ने जब उसे मारने की धमकी दी और वो उसने देखा, जब उसने देखा कि इजबेल ऐसा करने जा रही, तो वो वहां से भाग गया। जब वो भाग गया तो वो अपनी ड्यूटी छोड़ गया, जहां पर परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया, वहां से हटकर दूसरी जगह गया, परमेश्वर के सम्मुख गया, शिकायत करने के लिए गया। तो परमेश्वर उससे वहां पर पूछता है तेरा यहाँ पर क्या काम है, तेरा काम तो इसराइल में, तुझे तो इसराइल में होना चाहिए था, तू मेरे पास क्यों आया, शिकायतें लेकर क्यों आया। परमेश्वर उसे उलाहना देता है, तेरा यहाँ पर क्या काम है। उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी बादशाह टाल दे और तेरी वेदियों को गिरा दे और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। वो परमेश्वर से भी सेम शिकायत करता है, जो परमेश्वर के वचन से कहा था वही कहता है परमेश्वर से कि मुझे परमेश्वर के खिलाफ बड़ी जलन है, मुझे सेनाओं के यहोवा के खिलाफ बड़ी जलन है। इसराइलियों ने तेरी बादशाह को टाल दिया, तेरी वेदियों को गिरा दिया, तेरे नबियों को घात कर दिया, मैं अकेला रहकर मेरे प्राण के भी खोजे हैं, मुझे भी मारना चाहते हैं। परमेश्वर शिकायत करता है। कि शिकायत क्यों करता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ वो होने देता है, परमेश्वर वो अलाउ करता है। जब वो अलाउ करता है तो परमेश्वर शिकायत करता है, सबको मारेगा तू कब तक शांत रहेगा, कब तक चुप रहेगा। अगर मैं वहां पर रह जाता, उसे डर है, वो मुझे भी मारना चाहते थे, इसीलिए मैं भाग कर आया। तो परमेश्वर से पूछता तेरा यहाँ पर क्या काम है, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहा था सब मारे गए, मैं अकेला रह गया, वो मुझे भी मारना चाहते, इसलिए मैं वहां से भाग कर यहाँ पर आया हूँ। 15 में लिखा, यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का, देखो परमेश्वर ने उसे सोल्यूशन क्या दिया। वो वहां पर गया था परमेश्वर से शिकायत करने के लिए, परमेश्वर इसराइल में क्या चल रहा है, इसराइल के लोग क्या कर रहे हैं, तेरे नबियों को मार दिया, तेरी वेदियों को गिरा दिया, वो मुझे भी मारना चाहते हैं। तो परमेश्वर उससे क्या कहता है, परमेश्वर उससे देखता है कि इस जो एलिया था वो अपनी ड्यूटी को पूरी नहीं कर सका, जो काम परमेश्वर ने एलिया को सौंपा था वो पूरा नहीं कर सका एलिया, इसलिए परमेश्वर उसे जो सोल्यूशन देता है वो क्या है, परमेश्वर उसे करने के लिए बोलता है। 15 में, यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इसराइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेलम होला के सापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। अब देखो यहाँ पर 15 और 16 में क्या हुआ कि परमेश्वर ने एलिया को सोल्यूशन दिया। उसने कहा कि तुम यहाँ से जाओ और दमिश्क के जंगल में जाकर वहां पर, जब तू दमिश्क के जंगल में जाएगा तो वहां पहुंचकर आराम का जो राजा है, आराम का राजा होने के लिए हजाएल का अभिषेक कर, ये हजाएल आराम का राजा हो। और उससे कहा, इसराइल का राजा होने के लिए निमशी के प्रभु येहू का अभिषेक कर, क्योंकि इसराइल का जो राजा था उससे पहले आहाब था,
और उसकी पत्नी इजबेल। तो कहते तेरा काम क्या था कि तू उनका सोल्यूशन करता, यदि वो राजा अच्छा नहीं था तो तुझे राजा चेंज करना चाहिए था, लेकिन तूने वो नहीं किया। तो परमेश्वर सोल्यूशन देता, अब जा और अब इसराइल का राजा होने के लिए येहू का अभिषेक करना, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए कहते जब अब क्या करना, अपने स्थान पर नबी होने के लिए तू यहाँ से जा और एलीशा को अभिषेक कर। सोचो कि परमेश्वर ने क्या किया कि एलिया से उसका नबी का पद ले लिया। ये नहीं कि परमेश्वर ने उसकी अनोइंटिंग वापस ले ली। बाइबल कहती है परमेश्वर जो गिफ्ट देता है वो वापस नहीं लेता, परमेश्वर किसी को कुछ देता है वो वापस नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, उसे रिजेक्ट कर देता है। हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर ने इसराइल का राजा होने के लिए साउल को चुना, लेकिन जब साउल परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो परमेश्वर ने साउल को अयोग्य जानकर दाऊद को चुन लिया। वैसे जब परमेश्वर किसी को कॉलिंग देता है, परमेश्वर किसी को यूज करना चाहता है, जब वो परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो परमेश्वर उसे रिजेक्ट करके उसकी जगह पर दूसरे को खड़ा कर देता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जो काम एलिया को करना चाहिए था जब उसने नहीं किया तो परमेश्वर ने एलिया से उसके भविष्यवक्ता का पद ले लिया, क्योंकि परमेश्वर ने एलिया से क्या कहा, वचन नंबर 16 में लिखा है कि अपनी जगह पर नबी होने के लिए, यानी अपने स्थान पर, अपने स्थान मतलब अपनी जगह पर अपना पद छोड़कर, तू जो पद छोड़कर आया है यहाँ पर आ गया, तूने अपनी वो जगह छोड़ दी। अब जो तूने अपनी जगह छोड़ दी वहां से तू भागकर यहाँ आ गया, इसलिए अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर। तो तुझे इसराइल में रहना चाहिए था, तूने इसराइल पर तूने वो जगह छोड़ दी, तो अब जो वो स्थान तू खाली करके आया उस स्थान पर कोई और नबी होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू एलीशा का अभिषेक कर, वो तेरी स्थान पर तेरी जगह पर नबी होगा। 17 में परमेश्वर कहता है और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा। कहता है हजाएल जो कि अराम का राजा बनेगा, जो कोई अराम का जो राजा बनेगा वो क्या करेगा कि इसराइलियों में से जो बुरे लोग हैं उनको मार डालेगा। अगर उसमें से कुछ बच जाएंगे तो उनको जो इसराइली का दूसरा राजा होगा येहू, येहू उनको मार डालेगा। और जो येहू से बच जाए, जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। देखा जाए यदि कोई येहू की भी तलवार से बच जाएगा तो उसको एलीशा मार डालेगा। मेरे प्रियो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, परमेश्वर एलीशा से क्या चाहता था, परमेश्वर सॉरी एलिया से क्या चाहता था, परमेश्वर एलिया से चाहता था कि तू आहाब को, इजबेल को, जितने लोग परमेश्वर के लोगों को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उन्हें तू खत्म कर दे। और जब वो अपना काम ड्यूटी नहीं निभा पा रहा था, चला जाता है। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं परमेश्वर जब वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से, परमेश्वर साबित कर तू ही परमेश्वर, तो परमेश्वर स्वर्ग से आग उतार कर भेजता है। वो 400-450 नबियों को घात भी करता है, मार भी देता है, लेकिन वो ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभा पाता है। तो परमेश्वर उससे कहता है कि अब तेरी जगह पर, क्योंकि तूने वो जगह छोड़ दी, तो अपनी जगह पर भविष्यवक्ता होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर। और फिर उनको बताता है कि वो क्या करेंगे कि जब वो अनॉइंटेड हो जाएंगे, जब वो अभिषेक हो जाएंगे, तब हजाएल लोगों को मारेगा। जो हजाएल से बच जाएंगे उनको येहू मारेगा, जो येहू से बच जाएंगे उनको एलीशा मारेगा। इमेजिन करो, परमेश्वर का ये काम था, परमेश्वर ने ये काम दिया था एलिया को कि ये काम तुझे करना, लेकिन जब वो नहीं कर पाता है तब परमेश्वर उसकी जगह पर 3 लोगों को और खड़ा करता है। हालेलुया। फिर आगे लिखा है 18 में, तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा, ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। कहता है फिर भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा। परमेश्वर कहता है फिर भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा कर रखूंगा, और ये इसराइली वो हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एलीशा गलत था, क्योंकि एलीशा ने कहा था उन्होंने तेरे सारे नबियों को मार दिया, घात कर दिया, तेरी बेटियां ढा दी, मैं अकेला बचाऊं, मुझे ही मारना चाहता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैंने 7,000 लोगों को अभी छुपा रखा है, 7,000 लोग बचे हुए हैं, मैंने उनको बचा रखा है। उन्होंने से मैंने 7,000 लोगों को बचा। 7 लोग वो लोग कौन है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके, जिन्होंने बाल को नहीं चूमा, जिन्होंने बाल की पूजा नहीं की है, ये वो लोग हैं। तो ये इसराइली लोग हैं जो परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, ये अच्छे लोग हैं। बुरे लोगों को मैं मरवा दूंगा, लोग एलीशा से, येहू से और हजाएल से, लेकिन जो 7,000 लोग हैं उन्हें मैं बचा लूंगा।
और जबकि एलिया ये कह रहा था कि इसराइल में सब मारे गए, मैं अकेला बचा हूँ, वो मेरे भी प्राण की फौजी है, ये तेरे जितने नबी थे सबको घात कर दिया गया, सब मारे गए। तो अब यहाँ देखो परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या उन चीजों को देख नहीं देता, परमेश्वर ने बड़े ध्यान से देख रहा था। परमेश्वर ये भी देख रहा था कितने इंसान, कितने मनुष्य बाकी हैं जिन्होंने बाल की पूजा नहीं की। परमेश्वर ये भी देख रहा था कि कितने लोग रह गए हैं जिन्होंने बाल को चूमा नहीं। और परमेश्वर जाहिर सी बात है एलिया को भी देख रहा होगा। अगर परमेश्वर एलिया के इसराइल की प्रजा को देख रहा है कितने लोग बाकी है जिन्होंने बाल की पूजा नहीं की, तो कितनी बारीक बात पर परमेश्वर ध्यान दे रहा है कि उन्होंने बाल की पूजा नहीं की है, उन्होंने चूमा नहीं है। जाहिर सी बात है परमेश्वर एलिया पर भी देख रहा होगा, वेट कर रहा होगा कि एलिया क्या करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एलिया को बाल का भविष्यवक्ता ठहराया था। और जब एलिया अपनी ड्यूटी से चला गया तब परमेश्वर उससे पूछता है तेरा, जब परमेश्वर की तरफ जाता है ड्यूटी छोड़कर, अपना इसराइल छोड़कर परमेश्वर की तरफ जब भाग कर जाता है, परमेश्वर उससे पूछता है, शिकायत करता है, तेरा यहाँ क्या काम है, तुझे तो इसराइल में मैंने ठहराया था, वहां का भविष्यवक्ता था, तो तुझे तो बाहर रहना चाहिए था, लेकिन तू यहाँ पर क्यों आता है। और एलिया परमेश्वर से शिकायत करता है कि इसराइलियों ने तेरी बाचा को टाल दिया है, तेरे नबियों को घात कर दिया, तेरी वेदियों को गिरा दिया, और अकेला मैं बचा हूँ। जबकि परमेश्वर कहता है कि मैंने 7,000 लोगों को छिपा रखा है, बचा रखा है, उन्हें बचा रखूंगा, बचा रखा मैंने। और ये वो लोग हैं जिन्होंने ना तो बाल को चूमा है और ना ही बाल की पूजा की है। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर के दास जब अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करते तो परमेश्वर उसकी जगह पर दूसरों को खड़ा कर देता है। यहाँ पर क्या है कि जब एलिया उस कॉलिंग को जब पूरा करने में स्ट्रगलिंग करने लग गया तो परमेश्वर ने सोल्यूशन दिया कि ऐसा कर, तू नहीं पूरा कर पा रहा है तो अपनी जगह पर 3 लोगों को और चुन। हालेलुया। तो मेरे ख्याल से प्रभु आप सभी को आशीष दे और आप इसे बेहतर तरीके से समझे होंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दें इन वचनों के द्वारा। इसके आगे का मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा, तो आप सभी लोग लगातार इसे बात करें। ये पार्ट 1 है, अब मैं पार्ट 2 भी इसका बनाने जा रहा हूँ।